दीपक चौरसिया नाम तो सुना ही होगा। किसी जमाने में बड़े अच्छे और सच्चे पत्रकार हुआ करते थे। फिर समय बदला और 2014 आ गया। 2014 में भाजपा की जीत हुई, मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी का जैसे ही सरकार में आना हुआ, फिर जाने क्या हुआ कि दीपक चौरसिया के अंदर से जाने कौन सा पत्रकार बाहर निकल के आ गया और वो गोदी मीडिया की भीड़ का मुख्य चेहरा बन गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। न्यूज़ नेशन के एडिटर हैं, देश की बात लेकर आते हैं अपने टीवी शो के अंदर, देश की बात, और बहस करते हैं। ज़्यादातर बहस ये हिंदू मुस्लिम वाली चरस फूंक के करते हैं और वही चरस हिंदू मुस्लिम वाली पिलाते भी हैं। इनका ट्विटर भी यही कहता है, ट्विटर गवाही देता है इनका, कभी भी देख लीजिए आप कि ये कैसी पत्रकारिता करते हैं। खैर, हम इनके पत्रकारिता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। इनकी मर्जी हो, जैसी करे, जो चाहे वो दिखाएं, जो चाहे वो बोलें, आज़ादी है। लेकिन खुद को बड़ा राष्ट्रवादी कहलाने वाला ये बड़ा पत्रकार सुना है आजकल टीवी की पत्रकारिता में एक नई उड़ाने दे रहा है और टीवी पत्रकारिता को एक अलग ही मुकाम पर ले जाने पर तुला हुआ है। दरअसल ये न्यूज़ नेशन के सलाहकार संपादक दीपक चौरसिया जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो सेंटिमेंट है ना, इस वीडियो में वो सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद उससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। जब वो जानकारी को साझा कर रहे थे तब वो वीडियो में बिल्कुल भी सामान्य स्थिति में नहीं दिख रहे थे। वीडियो के वायरल होने से लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या दीपक चौरसिया ने शो के दौरान शराब पी रखी है। लोग सवाल कर रहे हैं। दीपक चौरसिया के इस प्रोग्राम को वैसे तो सब जगह से हटा दिया गया, लेकिन जनता है जी, कहीं भी कुछ भी कबाड़ के ले आती है और वो क्लिप भी जाने कहां से लेके आ गई, वायरल हो गया। और इस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस वायरल खबर का जो पोस्टमार्टम किया, यानी कि जो खोजी पत्रकारिता की ना, इस पत्रकार की कसम से चौंकाने वाली है। चलिए आपको उस न्यूज़ लॉन्ड्री के खबर के कुछ खास अंश या वो बता देता हूं कि उन्होंने क्या कितनी कमाल का लिखा। दीपक चौरसिया देश की बहस के नाम से एक शो करते हैं। ये प्राइम टाइम शो को 8:30 बजे न्यूज़ नेशन पर बताया जाता है। 9 दिसंबर की रात को सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य जो सैन्य अधिकारी थे उनके शव को दिल्ली लाया जा रहा था। यह शो उसी वक्त का है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सभी शवों को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। दीपक चौरसिया ने करीब 5 मिनट ही शो को होस्ट किया, जिसके बाद उन्हें शो से हटा दिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि शो में पहले फुल स्क्रीन पर पालम एयरपोर्ट के दृश्य दिखाए, फिर स्क्रीन पर छोटे से हिस्से में शो के ही एंकर दीपक चौरसिया को दिखाया, फिर बार बार फुल स्क्रीन पर पालम एयरपोर्ट की तस्वीरों को दिखाया गया। दीपक चौरसिया शो में पहले एक ही बात को कई बार दोहराते हैं कि वह जनरल रावत के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं। इसके बाद वो बिपिन रावत के नाम की जगह पूर्व सेना प्रमुख, वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह का नाम ले लेते हैं। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। मैं राष्ट्रपति भवन में मिला था और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। क्या सवाल उठता है कि क्या दीपक चौरसिया ने शराब पी रखी थी शो के दौरान? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, यही जिसमें लोग दीपक को शराब नहीं पीकर शो करने की हिदायत दे रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये जो सारा करा और उसमें जो पता लगाया
उसमें क्या निकल के सामने आया कि क्या दीपक चौरसिया ने शो के दौरान शराब पी रखी थी या उसकी तबीयत खराब थी। तो न्यूज़ नेशन के कर्मचारियों से न्यूज़ लॉन्ड्री ने बात की होगी कि शराब पीने की इस बात की, तो उन्होंने शराब पीने की बात की पुष्टि की। कर्मचारियों के मुताबिक जो न्यूज़ लॉन्ड्री के अंदर छपा है उसमें दीपक चौरसिया इंदौर की अपनी पारिवारिक शादी में शरीक होने के लिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने शराब पी ली। आपको बता दें कि दीपक चौरसिया की शादी में नाचते हुए भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। खास बात यह है कि दीपक जिन कपड़ों में शादी में दिख रहे हैं वही कपड़े पहनकर शो में एंकरिंग भी कर रहे हैं। चैनल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि दीपक शादी के बाद जब आए तब वह शो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कहा कि वह शो करेंगे। दरअसल दीपक चौरसिया कई बार शराब पीकर शो कर चुके हैं, इसलिए चैनल को लगा कि वो शो कर लेंगे। लेकिन जब वह सही से एंकरिंग नहीं कर पा रहे थे तो चैनल ने आनंद फानंद में उनकी जगह दूसरे एंकर को लगा दिया और शो जारी रखने की जिम्मेदारी ली। कर्मचारी ये भी बताते हैं कि दीपक चौरसिया ये शो इंदौर से कर रहे थे। 5 मिनट बाद उन्हें शो में ऑफ एयर करके दिल्ली के 2 एंकरों को जोड़ा गया। बाद में इन दोनों ही एंकरों ने शो को पूरा किया। जिस हिस्से में दीपक चौरसिया को जो थे उसको हटा दिया गया। उस दौरान उन्होंने पीसीआर के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार भी किया, जिसे रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन बाद में हटा दिया गया। साथ ही न्यूज़ नेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया गया, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। नोएडा ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि इस विषय पर कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है। कर्मचारी के मुताबिक दीपक चौरसिया को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है न्यूज़ लॉन्ड्री में। हालांकि न्यूज़ लॉन्ड्री इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि उसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। न्यूज़ नेशन ने 10 दिसंबर को दीपक चौरसिया की फोटो के साथ में शो का जो पोस्ट था वो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हालांकि शो शुरू हुआ, दीपक चौरसिया साहब गायब थे। भारतीय टीवी मीडिया पर गाली गलौज और अपशब्दों की तो कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब टीवी पर किसी एंकर को इस तरह एंकरिंग करते हुए देखा गया। आपको फिर बता दूं एक बार कि जब ये सारा बवाल हुआ और दीपक चौरसिया को जब लगा कि हाँ मामला गड़बड़ हुआ तो उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक सफाई भी दी। उस सफाई के अंदर उन्होंने ये कहा कि काफ़ी लोग बोल रहे, उन्होंने शराब का नाम नहीं लिया लेकिन बोला, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं शादी में था, मैं डांस कर रहा था, मेरे घुटने के अंदर हेयरलाइन फ्रैक्चर था, मैंने 2-3 पेन किलर खा ली और उससे तबीयत और बिगड़ गई और ये सारी गड़बड़ी हो गई। अब ये तो आप खुद समझदार हैं कि पेन किलर खाने से बिगड़ती है या जो भी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।